नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है सबसे, उससे सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित होंगे। ये सब आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में ये क्वेश्चन आना बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इनके कि ये ज़्यादा ही हो सकता है आए, क्योंकि ये सभी जो है यूपी ट्रिपल एस सी के पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे गए हुए हैं, जिससे आपके 1 या 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इस वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक देखिए। इसमें हर एक क्वेश्चन में मैं आपको इससे संबंधित सभी जानकारियाँ पूरी दूंगा, जिससे आपके बहुत सारे अन्य क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो इसको ध्यान से देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? 4 ऑप्शन है हमारे, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, समूह, कुतुब मीनार और लाल किला परिसर। इनमें से हमें बताना है कहाँ से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। इसका सही आंसर है हमारा महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह बिहार के गया में स्थित है। ठीक, इसको कब बनवाया था, किसने बनवाया था? 3री शताब्दी में। ठीक, 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनवाया था, इसको याद रखिएगा। ठीक, अशोक ने बनवाया था। और उसके बाद वर्तमान में जो मंदिर है वह 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनवाया गया था लगभग। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जो है, वट वृक्ष पीपल के वृक्ष को ही कहा जाता है, निरंजना नदी के किनारे। ठीक, निरंजना नदी याद जरूर रखिएगा। कहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पर कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। ठीक, के पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में गौतम बुद्ध, पहले इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उसके बाद में जब ज्ञान प्राप्ति हो गई इनको, तब इनका नाम बुद्ध हो गया था, तब यह बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध बनने के पश्चात इन्होंने सबसे पहले, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहले तपसु और भल्लिका, ये 2 नाम के बंजारे थे। ठीक, 2 नाम के बंजारे थे जिनको बोधगया में ही इन्होंने दीक्षित किया था, इन्होंने अपना ज्ञान इनको दिया था। ठीक, और उसके बाद में इन्होंने प्रचार जो है शुरुआत की थी यहाँ से ही। और महाबोधि मंदिर समूह को ये जान लीजिए एक और बात, 2002 में यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को एक विश्व की हेरिटेज घोषित करता है। ठीक, तो इसको विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया था। ठीक, इन सब बातों को आप इसके साथ में याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? 4 ऑप्शन है हमारे, जिन, बुद्ध, ज्ञान, बोधि। इनमें से हमें बताना है कि किस रूप में जाना जाता था इन्हें। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है आपको कि सबसे पहले इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लुम्बिनी। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। इसको रिवाइज कर लीजिए आप। ठीक, ईसा पूर्व में हुआ था। फिर उसके बाद में अभी बताया आपको कि बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे जो है इन्हें कई वर्षों की तपस्या इन्होंने की। उसके बाद में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो देखिए, बोला था आपको कि इसके बाद में इनको जो है बुद्ध कहा जाने लगा था, वही इस चीज़ में क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपका 2018 में सेकंड शिफ्ट में वीडियो के एग्ज़ाम में आया था। और यह क्वेश्चन जो है आपका उससे पहले आया हुआ था 2018 में लोअर के एग्ज़ाम में। ठीक, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। आंसर नंबर 2 बी। ठीक, ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कहाँ पर जन्म हुआ था, कहाँ पर इनका जो है था। ठीक,
अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ऐसा वहाँ पर क्या हुआ था ये हमें बताना है। चार ऑप्शन है हमारे। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ ज्ञान की प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। यह क्वेश्चन आपका 2018 के ही फर्स्ट शिफ्ट में आया था वीडियो के एग्ज़ाम में। इससे पहले वाला जो था वो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक, अब इन सभी चीज़ के बारे में जान लेते हैं। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कहा जाता है इन्हें, गौतम बुद्ध को। ठीक, गौतम बुद्ध जो हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म कब हुआ था? यहाँ पे देखिए जन्म के बारे में बोला गया है। तो जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व, बताया आपको अभी मैंने। ठीक, कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और उसके बाद में इन्होंने जो है 35 वर्ष की आयु को, बैसाख पूर्णिमा की रात थी उस टाइम पर इन्होंने अपना घर जो है उससे पहले 35 वर्ष की आयु में इन्हें बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे इन्हें जो है पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष सब एक ही है, के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो अब ये ऑप्शन जो है ये हमारा पता चल गया हमें कि ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को बोध गया में। ठीक, फिर उसके बाद में इन्होंने अपना पहला उपदेश, ये गलत है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ये इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। और उसके बाद में जब कहाँ पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया? इन्होंने निर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त किया। और कब हुआ था? 80 वर्ष की आयु में। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व। ठीक, इन्होंने जो है निर्वाण, इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। इन सब शब्दों का भी इस्तेमाल पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी भी एनर्जी बढ़े और आपको बहुत ही अच्छे हम वीडियो ला सकें। अब मैं जो है जियोग्राफी का भी आज से हमारा शुरू हो रहा है लेक्चर, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस जो है भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल जो है कंप्लीट कराया जाएगा। यूपी SSSC के एग्ज़ाम के लिए, पेट का एग्ज़ाम के लिए आपको कंप्लीट वो किया जाएगा। और ये GK T10 की सीरीज़ जो है आपकी ये चलती रहेगी। इसमें जितने भी आपके ओल्ड ईयर पेपर हैं वो सभी करवाए जाएंगे, चाहे वो जिस सब्जेक्ट के भी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और आपका हिंदी और इंग्लिश, मैथ, सभी चीज़ों को जितना टाइम है उस हिसाब से मैं कराता चलूँगा इसे। ठीक, चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जस्ट अभी इससे पहले ही आपको बताया गया कि बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में इन्होंने जो उपदेश दिया था उसको किसे दिया था? इन्होंने अपने पहला उपदेश 2 लोगों को दिया था। वो 2 कौन थे जो बताया था आपको? वो दोनों तपसु और भल्लिक थे। ठीक, इन्हें दीक्षित किया था। उसके बाद में जब सारनाथ में आए थे तो सारनाथ में इन्होंने 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था। 5 सन्यासी ब्राह्मण। ठीक, इस चीज़ों को भी याद रखिए। आप को पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। उसके बाद में ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं अब अगला अपना देखते हैं क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपका विधान भवन रक्षक 2018 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति की थी, पहला। दूसरा ऑप्शन है हमारा, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इन चारों में से हमें बताना है क्या है। इन चारों में अभी जस्ट बताया आपको क्या है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था।
और इनके जो ग्रंथ हैं, चलिए एक एक्स्ट्रा और नॉलेज जान लीजिए। इनके ग्रंथ को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक, अब आगे जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, उसे रिपीट कर लीजिए। कहाँ पर दिया थे सबसे ज़्यादा उपदेश? कौशल देश। कौशल देश का दूसरा नाम क्या है? राजधानी इसकी थी श्रावस्ती, कौशल देश की। ठीक, यहाँ पर इन्होंने सबसे ध्येय उपदेश दे रखे हैं। चलिए आगे देखें अपना अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय नहीं होगा, ये ध्येय होगा। केवल्य नहीं, कैवल्य, जिसका अर्थ है ये किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है, इसको जानिए। और महावीर स्वामी याद आते होंगे आप, इसको जैन धर्म नाम याद आते हुए। अब इसमें कैवल्य का क्या अर्थ होता है? कैवल्य जो है इनकी शिक्षाओं में जो है शब्द का इसका इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का अर्थ जो होता है ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी, संशय रहित होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए, और विवेक उत्पन्न होने पर औपाधि दुख सुखादि अहंकार प्रारब्ध कर्म और संसार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को ही कैवल्य कहते हैं। जब आत्मा जो है आवागमन से मुक्ति से मिल जाए आत्मा को, तो उसे ही जो है कैवल्य कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वें तीर्थंकर, 10 नहीं यहाँ पे, जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 4 ऑप्शन है हमारे पास, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और महावीर अरिष्टनेमी। इन चारों लोगों में से बताना है हमें कौन से इनके 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, वही जो हैं 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। ठीक, महावीर स्वामी। और इसके पहले जो है 23 तीर्थंकर हुए थे इनके। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक, और महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। इसका अर्थ होता है जिसने अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना, मतलब कि इन्हें अपनी साधना में जो है अतुल्य पराक्रम जब इन्हें हासिल हो जाता है तब ये महावीर स्वामी कहलाते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये भी पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। इन्होंने जो है अपना 4 महाव्रत के बारे में बताया था। कौन कौन से थे 4 महाव्रत? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। यह इनके 4 महाव्रत थे। अपरिग्रह, ये इन्होंने अपने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। और इसमें जो है लास्ट जब 23वें के बाद में 24वें जो है महावीर स्वामी आए, इन्होंने कहा कि एक हम अपना 5वां और महाव्रत इसमें जोड़ेंगे। वह था इनका ब्रह्मचर्य। चर्य जो है इन्होंने जोड़ दिया कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 4 पहले थे जो कि पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, और फिर जब महावीर स्वामी आए तो इन्होंने 5वां भी जोड़ दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखें हम। 8वां क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा गया है? पहले जैन तीर्थंकर पूछे गए, जो मैंने आपको अभी बता दिया। कौन थे? ऋषभदेव। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ऋषभदेव जो हैं ये पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 24 टोटल तीर्थंकर हुए, इन चीज़ को भी याद रखेंगे। दूसरे जो थे इसको भी याद कर लीजिए, अजीतनाथ थे दूसरे, ये भी पूछा जा सकता है। 22वें कौन थे? जब एक एक पीछे हो सकता है पूछ लें। ठीक, 22वें जो थे अरिष्टनेमी थे। 23वें आपको बता दिया पार्श्वनाथ, 24वें आपको बता दिया गया महावीर। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख जो है एक चीज़ और भी पूछ सकते हैं, ऋग्वेद। हमारा जो ऋग्वेद है उसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी
ये जो है 22वें और ऋषभदेव के दोनों का उल्लेख मिलता है। पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर का उल्लेख, पहले एवं 22वें तीर्थंकर का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। और अजीतनाथ का उल्लेख जो है वो मिलता है यजुर्वेद में। ये जब मेंस के एग्ज़ाम आप देंगे उसमें हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बना के पूछे, क्योंकि ये इनका राजस्व निरीक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से करवा रहा हूँ, इस टाइप के ही क्वेश्चन पीछे जाते हैं जब आपसे अच्छा क्वेश्चन बनाने के दिया जाए और अच्छा पेपर बनाया जाए। ठीक, अब जब महात्माओं की जो उपाधि होती है इन लोगों की, वही तीर्थंकर होती है। अब अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन हमारा। 9वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। निर्माण का मार्ग नहीं होगा, यहाँ पर निर्वाण होगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, निर्वाण। ठीक, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, त्रिरत्न। कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है आपसे। क्या है इसका? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये इनके जो है त्रिरत्न हैं जिनको निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म जान लीजिए कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। और इसके बाद में आप जो है इन्होंने अपने उपदेश जो हैं वो किस में दिए? उपदेश इन्होंने प्राकृत भागसा में दिए। इनके जो त्रिरत्न हैं उनका नाम पूछा जाए अगर आपसे, इस तरह से ना लिख करके, जैसे ये लिखा हुआ है सही विश्वास हिंदी में है, इस तरह से ना लिख करके, तो आपको लिख के आएगा बहुत जगह पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इस तरह से भी लिख के आ सकता है। तब भी आपसे पूछा जाएगा त्रिरत्न कौन होते हैं, तो यही आप बताएंगे। ठीक, ये हैं आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसका हिंदी अर्थ है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला क्वेश्चन और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक में आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलता रहे। देखेंगे हम, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था में, कहाँ पर था? गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज, संभल और सारनाथ। इन चारों जगहों में से बताना है कहाँ पर अशोक का 4 सिंह वाला स्तंभ है जिसमें 4 मुख हैं सिंह के। यह जो है हमारा सारनाथ में है स्तंभ। ठीक, इसमें क्या है? 4 सिंह जो है वो एक पीठ की ओर करके एक दूसरे की 4 खड़े हुए हैं सिंह इसमें, और यही हमारा जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। राष्ट्रीय चिन्ह भी पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे यहीं से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। इस तरह से आपने जो है आज सारे 10 के 10 क्वेश्चन सीख लिए और आपने बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी भी मिली होगी आपको। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जिसमें और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, जो भी इनके UPSSC के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका अभी तक का नहीं छूटेगा। थैंक यू। तब तक में पढ़ते रहिए आप और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करते रहिए।